हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 20। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 19 तक कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, सारा वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जा करके सारे प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा। 50 प्रश्न हमारा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में रहता है। इस वीडियो में भी हमारा 50 प्रश्न रहेगा और झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सवाल इसमें रहेंगे। ठीक है, आपका परीक्षा का डेट देखिए निर्धारित किया गया है 5 जुलाई 2026 और आपका परीक्षा इस डेट में होने वाला है। इसके हिसाब से बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। प्रैक्टिस से डेली बेसिस पर लगाते रहिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से पूछा गया है और ये जो सवाल आपका पूछा गया है सरायकेला खरसावां से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन थे। जो सरायकेला का रियासत था उसके आखिरी शासक जो है निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, ब्रिटिश भारत की जो है 560 से अधिक देशी रियासतों में बिहार केवल दो देशी रियासतें थी। पहला था आपका सरायकेला खरसावां पहला था सरायकेला और दूसरा था आपका खरसावां। सरायकेला रियासत की स्थापना जो है विक्रम सिंह, मतलब कि वो रहने वाले थे पुरहाट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह जो थे उनका छोटा पुत्र थे, ये इन्होंने ही किया था। और इस रियासत के जो अंतिम राजा हुए आदित्य प्रताप सिंह हुए और इन्होंने जो है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय में इसे बिहार राज्य में मिला दिया था। तो राजा आदित्य प्रताप सिंह यहाँ के क्या बने, आखिरी शासक बने। अगला सवाल करेंगे 2 नंबर। किताब का नाम है स्वराज लुट गया। ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है। आंसर कर दीजिएगा बाबू राम नारायण सिंह। ठीक है, बाबू राम नारायण सिंह इनका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। जो राज्य के द्वारा दिया जाता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर कर दीजिएगा आप लोग सी, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। झारखंड राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार राज्य का माना जाता है। ठीक है, अपना झारखंड के बारे में पूछ रहा है। अगला सवाल देखिए, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। 4 नंबर का आंसर करिएगा हरेन ठाकुर। झरिया के रहने वाले व्यक्ति थे, इनका जन्म जो है झरिया में हुआ था, इनका नाम था हरेन ठाकुर। इन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से रांची को देश भर में प्रतिष्ठित किया और पेंटिंग के साथ साथ में ये जो है स्कल्पचर में भी उन्हें जो है महारत हासिल था। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में जो है झारखंड से संबंधित उनकी पेंटिंग का प्रदर्शन भी हुआ। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, जिन्होंने छोटा नागपुर शैली की कला को जो है पूरे इंडिया में प्रसिद्ध किया। इनका नाम है हरेन ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले खाली स्थान के नाम से जाना जाता था। मतलब कि इसका पहले क्या नाम था। ठीक है, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय प्रकृति रोल एवं गौण संस्थान जो है का जो संक्षिप्त नाम है, जिसे पहले भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था। समझ गए। और ये जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, नाम चेंज हो गया है इसके वजह से। और इसका जो संस्थान ये जो है रांची में आपका स्थित है। ये जो संस्थान है कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इम्पोर्टेंट सवाल है, एक कभी ना कभी तो नाम आपने सुना होगा, XLRI। इसको जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। 6 नंबर का आंसर करिएगा 1949 ईस्वी में। ठीक है, जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान। ठीक है, जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान इसका पूरा नाम है XLRI का, यानी कि XLRI झारखंड में जमशेदपुर स्थित भारत के सर्वोच्च प्रबंधन संस्थानों में से एक है और इसकी स्थापना जो है 1949 में किया गया था। 7 नंबर सवाल है कि CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। आप लोग CNT के बारे में तो सुना ही होगा हर किसी ने। तो ये जो CNT एक्ट है, ये एक्ट जो है 1908 में आया था और इसमें जो है 19 अध्याय और 271 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां शामिल किए गए हैं CNT एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम खाली स्थान में बनाया गया था। ये जो अधिनियम बनाया गया था बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम,
ये जो है कब बनाया गया था? इसका आंसर करिएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में इसको बनाया गया था। 9 नंबर सवाल है, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद जो है कब अस्तित्व में आया था? 9 नंबर, ये जो इसका अस्तित्व में आना है मतलब कि दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई। तो इसका आंसर करिएगा 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में। भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय कहिए या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहिए, दोनों सेम चीज़ है। भारत के खनन संबंधी शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है ये, और ये जो है संस्थान नवनिर्मित झारखंड प्रांत के धनबाद नामक शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 9 दिसंबर 1926 में लंदन के एक स्कूल है जिसका नाम है रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर के इसको जो है किया गया था। मतलब कि 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना की गई। 10 नंबर सवाल आपका है, N.E. होरो से जो है संबंधित थे। तो N.E. होरो जो थे ये किस चीज़ से संबंधित थे? 10 नंबर आंसर करिएगा झारखंड पार्टी से। ठीक है, झारखंड पार्टी से ये जो है संबंधित थे। अच्छा, N.E. होरो इसका पूरा नाम क्या हुआ? N.E. का पूरा नाम क्या हुआ? तो N मतलब हो गया निराल और E मतलब हो गया इनेम। तो निराल इनेम होरो इनका पूरा नाम था। ये जो है एक राजनीतिक थे और लोकसभा के पूर्व सांसद भी थे। उन्होंने जो है चौथी और पांचवी लोकसभा में खूंटी का प्रतिनिधित्व किया था और झारखंड पार्टी से जुड़े हुए थे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। और 1974 के चुनाव में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ने वाले झारखंड क्षेत्र के पहले उम्मीदवार बने थे N.E. होरो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल क्या है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? 11 नंबर का सही आंसर क्या करेंगे आप लोग? क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। राजकीय पक्षी यहाँ का है ना, कोयल, ऑप्शन सी सही आंसर करिएगा। 12 नंबर सवाल है कि बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खाली स्थान के क्षेत्र में राज्य को गौरवान्वित किया है। 12 नंबर का आंसर करिएगा सी, खेल जगत में। बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में जीवन भर राज्य को गौरवान्वित किया है, मतलब नाम कमाया है, नाम ऊंचा किया है। अगला सवाल 13 नंबर है कि निम्नलिखित बयान पर विचार करिए और व्यक्तित्व की पहचान करिए। यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट दिया गया है किसी व्यक्ति के बारे में, और अगर यदि हम लोग ये तीनों पॉइंट को पढ़ते हैं तो हमें व्यक्ति का नाम बताना है, जो नाम का ऑप्शन नीचे दिया गया है। पहले हम लोग चलिए पॉइंट पढ़ लेते हैं। 13 नंबर पहला तो यहाँ पे ये है कि वह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। दूसरा पॉइंट में है कि उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। तीसरा है कि उन्हें कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति का नाम दिया गया है। पहला व्यक्ति का नाम है मुकुंद नायक, दूसरा है ललित मोहन राय, तीसरा है हरेन ठाकुर और है चौथा सुधींद्र नारायण सिंह। तो यहाँ पर जो है 13 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ललित मोहन राय। यहाँ पर आपने हरेन ठाकुर के बारे में भी पढ़ लिया है, लेकिन इसका आंसर होगा ललित मोहन राय। झारखंड के प्रख्यात चित्रकार, कलाकार और स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक ललित मोहन राय का जो है जन्म दुमका में हुआ था 1943 ईस्वी में। और ललित मोहन राय को राजकीय सांस्कृतिक सम्मान झारखंड सरकार की तरफ से, कलाश्री बिहार सरकार की तरफ से और कई अन्य जो है कई विभूषणों से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो अपने आप में ये ब्रांड है नाम। 14 नंबर सवाल है राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, जिसमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में दर्शाता हो? किस अनुच्छेद में, कौन सा आर्टिकल इसका सही आंसर हो जाएगा? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 157 में। ठीक है, अनुच्छेद 157 के अनुसार से कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है आपको कि निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? 4 नदी का नाम दिया है, उत्तर कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा और कादवा नदी। अब ये जो 4 नदी है इसमें से कादवा नदी का नाम आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि ये झारखंड में बहती है ना। इसका आंसर कादवा नदी हो जाएगा, जो झारखंड से होकर के नहीं बहती है। जबकि उत्तरी कोयल नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी सभी जो है झारखंड में प्रवाहित होती है, बहती है। कादवा नदी जो है कहाँ पे बहती है? ये बहती है नासिक जिला में, और नासिक जिला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये जो है गोदावरी की एक छोटी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। सवाल क्या है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद JAAC को खाली स्थान में स्थापित किया गया था।
16 नंबर का आंसर करिएगा 1995 ईस्वी में। गरीब आदिवासियों के हितों की रक्षा करने और गैर आदिवासी माने कि बाहरी लोगों के विरोध के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया 20 दिसंबर 1994 को। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासित परिषद विधेयक पारित किया गया। 17 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासित परिषद का गठन की अधिसूचना जारी की गई और 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इस परिषद का औपचारिक गठन भी हो गया और शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष और एवं सूरज मंडल जो है उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। समझ गए, ध्यान रखिएगा, बहुत लड़ाई लड़ी गई है झारखंड को अलग करने के लिए। 17 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में 9 जून को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। 17 नंबर का सी कर दीजिएगा आंसर, बिरसा दिवस। प्रत्येक वर्ष जो है 9 जून को झारखंड के मुंडा उलगुलान आंदोलन के जनक बिरसा मुंडा के शहादत दिवस को उलगुलान दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जून को, ठीक है, क्योंकि इनका डेथ 9 जून को ही हुआ था, हैजा की बीमारी हो गई थी इनको। अगला सवाल है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ये अदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका क्या अर्थ होता है। 18 नंबर का आंसर करिएगा सी, आंसुओं की नदी, ठीक है, 18 नंबर का सी करिएगा, आंसुओं की नदी। लोरे ये अदगा जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की यात्रा का संदर्भ है और मुंडारी में इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। अगला सवाल है 19 नंबर। सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड के संदर्भ में ये जो झिपली है ये क्या है। झिपली क्या है झारखंड के संदर्भ में, ये जो है एक झिपली एक प्रकार की लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। क्या है, एक आभूषण का नाम है जिसका नाम है झिपली। अगला सवाल है 20 नंबर। झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर किया गया है या फिर किसके नाम पर पड़ा है। 20 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये। डाल्टनगंज को जो है 1861 से छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर जाना जाता है। डाल्टनगंज का नया नाम अब जो है मेदिनीनगर हो गया है, जो राजा मेदिनी राय के नाम पर पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, तो किनके द्वारा। 21 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, बुधू भगत। कोल विद्रोह झारखंड का जो है पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है, समझे। अगला सवाल हम लोग बढ़ेंगे 22 नंबर सवाल। सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है। धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही जो नहीं है उसको हम लोग को पूछा जा रहा है, बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट में यह योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं झारखंड राज्य विद्युत निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। तीसरा है इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है। और चौथा है इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सुनिश्चित करना है। अब ये 4 पॉइंट में हम लोगों को पूछ रहा है कि योजना के बारे में सही नहीं है। 22 नंबर का देखिएगा तो ऑप्शन ये सही नहीं है। धन अधिप्राप्ति योजना जो है केंद्र सरकार की एक योजना है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार, तो इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। 23 नंबर सवाल है, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें या फिर बताएं जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या कर दीजिएगा, तिलका मांझी कर दीजिएगा। तिलका मांझी भारत में 1784 में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे। इनका जन्म जो हुआ था 11 फरवरी 1750 को, कहाँ पर हुआ था, तो बिहार का सुल्तानगंज में एक जगह का नाम था तिलकपुर, है ना, उसी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू, है ना। वैसे इनका जो है वास्तविक नाम क्या था तिलका मांझी का, तो तिलका मांझी का वास्तविक जो मूल नाम था वो था जबरा पहाड़िया, ठीक है। तो दोनों नाम से ये फेमस है, जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, छोटा नागपुर में किसे मरांग बोमके के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर का आंसर करिएगा जयपाल सिंह को। जयपाल सिंह मुंडा इनका पूरा नाम है। इनको दूसरा नाम मरांग बोमके के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, खूंटी में हुआ था, है ना। और उनकी कप्तानी में जो है भारत को हॉकी के क्षेत्र में पहला गोल्ड मेडल भी 1928 ईस्वी में मिला था। उन्होंने आदिवासी महासभा में झारखंड की मांग किया और 1950 में झारखंड पार्टी का स्थापना भी इन्होंने किया। कौन है ये व्यक्ति, जयपाल सिंह, ठीक है।
25 नंबर सवाल देखिए, सरायकेला खरसावां जिला निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है? सरायकेला खरसावां जिला किस नाम से जाना जाता है? 25 नंबर का करिएगा बी, सरायकेला छऊ। सरायकेला खरसावां जिला जो है सरायकेला छऊ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आंसर आप लोग जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? कौन से आंदोलन में? 26 नंबर का क्या आंसर करिएगा? आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ए, खरवार आंदोलन में। खरवार आंदोलन आरंभ में जब जो आरंभ हुआ था खरवार आंदोलन, तो ये जो आंदोलन था वो था एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की ये जो है शिक्षा देता था। लेकिन अपने दमन के ठीक पूर्व इसने जो है राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध जो है अभियान का रूप धारण कर लिया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे भागीरथ मांझी, और इसी कारण जो है इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा गया। और खरवार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1874 में ये जो है प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः खाली स्थान किस जिले को प्रभावित करती है? 27 का आंसर कर दीजिएगा हजारीबाग। झारखंड की एक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है कोनार सिंचाई परियोजना। ये जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 3 जिले में हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के लिए लाया गया था। समझे? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? हजारीबाग है, गिरिडीह और एक और नहीं है, बोकारो नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग एक कर देंगे। उसके बाद देखिए फुल फार्म वाला एक प्रश्न आ गया है, कभी कभार आ जाता है ऐसा प्रश्न। JINFRA इसका जो पूरा नाम है या फिर इससे जो है क्या तात्पर्य है, यही हम लोगों को बताना है। इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ए, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जो झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाओं के लिए जो है एक नोडल एजेंसी है ये जिन्फ्रा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, झारखराफ्ट को वर्ष में स्थापित किया गया। ये देखिए झारखराफ्ट है, इसको किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर करिएगा 2006 में। झारखराफ्ट जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 2006 में हुआ। और वह जो है डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि का काम करता है। कौन? झारखराफ्ट। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर, निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में देबोर घाटी स्थित है? यहाँ पे देबोर घाटी लिखा हुआ है जबकि ये डिबोर घाटी होना चाहिए। ठीक है, जो कोडरमा के निवासी होंगे उनको पता होगा डिबोर घाटी। 30 नंबर का क्या आंसर करिएगा? डी कर दीजिएगा, कोडरमा। कोडरमा जिला जो है पहाड़ी, मैदानी और घाटियों वाले इलाके में ये जो है ज़्यादा फेमस है, ढलान को दर्शाता है कोडरमा जिला। और ज़िले का जो उत्तरी भाग है कोडरमा रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और कोडरमा जिले का सबसे ऊंचा शिखर है डिबोर घाटी, जिसकी ऊंचाई है 677 मीटर। ठीक है, जो झारखंड राज्य की सीमा भी है। और इसका जो है बिहार के साथ में बॉर्डर साझा होता है नवादा जिला के साथ में। डिबोर घाटी कोडरमा में आपका स्थित है। पूरे विश्व का सबसे फेमस जो अबरख निकलता है बढ़िया वाला, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है? तो वो कोडरमा जिला से ही निकलता है। कोडरमा जिला में एक आपका तिलैया डैम भी स्थित है, तिलैया डैम, जो बड़ाकर नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। अगला सवाल करेंगे 31 नंबर, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ था? आंसर कर दीजिएगा 1915 ईस्वी में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, झारखंड में वंदना नाम की एक कला का प्रकार है जो खाली स्थान से संबंधित है। 32 नंबर का क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन डी करिएगा, चित्रकला से। वंदना एक प्रकार का चित्रकारी है जिसमें घर के द्वार पर या फिर आंगन के अल्पना बनाने का रिवाज भी है। फूल पत्तियों की आकृतियों से बनाई गई अल्पना के बीच में देवी के पैरों की आकृतियां बनाई जाती है। यही जो है क्या है? चित्रकला है, जो वंदना के नाम से ज़्यादा फेमस है। 33 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या पूछ रहा है 33 में? आइए देखते हैं कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है। 33 का करिएगा, बोकारो स्टील सिटी में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान या फिर कहिए JNB शॉर्ट में बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। एक प्राणी उद्यान है जो पूरी तरह से बोकारो स्टील प्लांट की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको प्रबंधित किया गया है, स्वामित्व इसको दिया गया है। और यह जो है राज्य का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, मतलब कि JNB। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 34 नंबर,
माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? 34 नंबर का आंसर कर दीजिएगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर का जो एक जगह है जिसका नाम है बिष्टुपुर, वहीं पर जो है माइकल जॉन सभागार स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? 35 नंबर का क्या आंसर करिएगा? रांची कर दीजिएगा आप लोग। रांची जो है झारखंड का एक बड़ा शहर और झारखंड प्रदेश की राजधानी भी है, और इसका जो है झरनों का शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। 36 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड खाली स्थान में स्थित है। 36 नंबर का आंसर करिएगा रामगढ़। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में विद्यमान है, और इसकी जो स्थापना की गई 1940 में किया गया। छावनी बोर्ड की स्थापना जो है संसदीय अधिनियम के तहत उन शहरों में किया जाता है जहां पर सैन्य छावनी अवस्थित होते हैं। यह जो है प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है। इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 37 नंबर, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 37 नंबर का आंसर करिएगा 1953 में। रांची के मोरहाबादी में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को किया गया। कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के TRI, यह जो है जनजातीय संग्रहालय झारखंड की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला के अद्भुत केंद्र है, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया, जनजातीय अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 1798 में बीरभूम बांकुड़ा में खाली स्थान हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था? 38 नंबर का करिएगा चुआर विद्रोह। 1798-99 में चुआर विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह ने किया था। उसके बाद 39 नंबर सवाल है, कृष्ण लीला, भाकुली बंका, कीर्तनिया, ये सभी जो है क्या चीज़ के प्रकार हैं? ये क्या है? संगीत है, नृत्य है, नाटक है, साहित्य है? क्या आंसर हो जाएगा? 39 का हो जाएगा सी, नाटक है। ये सारे क्या है? नाटक है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल की मिलों, साबुन की कारखाने और बांस के उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, बहरागोड़ा, भंगारू, चाकुलिया और पत्थरगोड़ा। अब ये चारों में से कौन सी जगह जो है इन सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है? इसका आंसर हो जाएगा चाकुलिया। चाकुलिया जो है झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में स्थित एक शहर है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है ये, और यहाँ पर जो है हावड़ा टाटानगर मुख्य रेल मार्ग भी जो है स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या बनता है? यहाँ पर चावल का मिल बहुत सारे हैं, तेल का मिल बहुत सारा है, साबुन कारखाने यहाँ पे साबुन बनते हैं, और बांस के भी उत्पादन यहाँ पे बहुत सारा होता है। चाकुलिया जगह का नाम है। अगला सवाल है 41 नंबर, 41 नंबर देखिए, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 41 नंबर का करिएगा डी, 2017 में। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना को जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2017 में शुरू किया था, और इस योजना के अनुसार जो है ग्रामीण परिवेश में युवक युवतियों को ट्रेनिंग देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा, और साथ ही उन्हें रोजगार भी प्रदान किया जाएगा, ऐसा उद्देश्य रखा गया था, और ये भी हो भी रहा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा है सो। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को मिलाएं। अब यहाँ पर मिलाने के लिए हम लोग को दे दिया है 4 नाम है, हरेन ठाकुर, रघुनाथ मुर्मू, झानू हंसदा और बुधू भगत। ये चारों का संबंध किन किन चीज़ों से है, यही हम लोगों को बताना है। तो हरेन ठाकुर के बारे में तो हमने इसी वीडियो में आपको बताया है कि हरेन ठाकुर क्या थे, एक कलाकार थे, चित्रकार थे, है ना। तो इसका यहाँ पे 3 नंबर से मिल जाएगा। रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने किताब लिखा है, तो रघुनाथ मुर्मू का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्यकार से, ठीक है। उसके बाद झानू हंसदा जो हो जाएगा, ये खेल खेलती है, झानू हंसदा स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा। और उसके बाद बुधू भगत जो है, बुधू भगत जो है राजनीतिक कार्यकर्ता कर दीजिए एक तरह से, क्योंकि इन लोगों ने आंदोलन करा था बहुत पहले। उसके बाद 43 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल देखिए क्या है कि संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? जो संथाल जनजाति है, अगर यदि उसमें सामाजिक बहिष्कार किसी का हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बिटलाहा। ऑप्शन बी, बिटलाहा जो है एक तरह का कहिए तो सामाजिक बहिष्कार है। और संथालों में यदि कोई व्यक्ति किसी आरोपित मामले में अपराधी पाया जाता है तो अपराध के लिए पारंपरिक नेतृत्व जो है मांझी से लेकर के परगने तक जो उनके फैसला सुनाते हैं उसे जो है दंड सुनाता है। लेकिन यदि वह दंड लेने से इनकार कर देता है तो ऐसे मामलों में पूरा समाज जो है
उसका बिटलाहा कर देता है, मतलब कि उसको समाज से बाहर कर देता है। समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 44 नंबर सवाल। अब यहाँ पर फिर से मिलाने वाला सवाल आ गया है 44 नंबर में कि स्थापित कृषि दिया गया है, साधारण कलाकार दिया गया है, कृषि स्थानांतरण दिया गया है और हंटर गैलरर दिया गया है, और एक तरफ दिया गया है सारी जनजाति का नाम। तो जैसे स्थापित कृषि, इसका संबंध किससे होगा? स्थापित कृषि कौन करते हैं? स्थापित कृषि करते हैं मुंडा लोग। ऑप्शन ए का जो है दो में मिलान हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि जो करते हैं स्थापित कृषि, और साधारण कलाकार है ना, तो देखिए साधारण कलाकार 2 नंबर में है। साधारण कलाकार जो है ये है चीक बड़ाइक, जो कपड़ा पड़ा जो है बुनाई करते हैं। उसके बाद देखिए स्थानांतरण कृषि है, कृषि स्थानांतरण, ये सारे कौन करते हैं? ये करते हैं सोरिया पहाड़िया, ठीक है, जिसको कुरवा के नाम से भी आप जानते हैं। उसके बाद डी नंबर में है हंटर गैलरर, ये कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं पहाड़ी खड़िया। कौन हो जाते हैं? पहाड़ी खड़िया। उसी का जो है हिल खड़िया कहिए, हिल मतलब अंग्रेजी वर्ड हो गया, हिल का हिंदी होता है पहाड़ी, तो हिल खड़िया कहिए, फिर पहाड़ी कहिए, खड़िया कहिए, ये है हंटर गैलरर, ठीक है। ये जो है अभी भी आदिम तरीके से ये लोग जीते हैं और इसे हिल खड़िया भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। 45 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? 45 नंबर का करिएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने जो है 1895 में एक नए धर्म जिसका नाम रखा था सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन इन्होंने किया और धार्मिक स्तर पर लोगों को संगठित करना प्रारंभ किया। उसने जो है अनेक देवी देवताओं को छोड़ करके जो है एक ईश्वर पर, मतलब कि अपना भगवान पर, देवता पर जो है, जिनका नाम इन्होंने रखा सिंह बोंगा, की आराधना करने का संदेश दिया। और दूसरे शब्दों में वह जो है एक ईश्वरवाद का समर्थक भी थे। समझे। 46 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जून 2025 में झारखंड के किस पर्व को राज्य सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल किया गया? 46 का आंसर करिएगा बी, सरहुल को, ठीक है। झारखंड सरकार ने आदिवासी समुदाय के प्रमुख पर्व जिसका नाम है सरहुल, इन्होंने जो है इसको जो है राज्य सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल किया, और यह पर्व जो है प्रकृति की पूजा और नववर्ष के स्वागत के प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल 47 नंबर है। झारखंड की किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता? 47 का आंसर कर दीजिएगा नीलम टोप्पो। अगला सवाल देखिए 48 नंबर है कि मार्च 2025 में किस कोयला खदान का उद्घाटन हुआ था? 48 नंबर का कर दीजिएगा तेनूघाट कोल माइंस का। उसके बाद 49 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि झारखंड सरकार ने फरवरी 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने की घोषणा किया? 49 नंबर का कर दीजिएगा बी, झारखंड महिला स्वरोजगार योजना के तहत में। उसके बाद 50 नंबर का आपका सवाल है कि फरवरी 2025 में किस जिले में झारखंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ? इसका आंसर कर दीजिएगा बी, जमशेदपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका 50 सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए कभी कभार प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे प्रश्न सेट रहते हैं जो कभी कभार टफ जैसा लगते हैं, या फिर ऐसे लगते हैं कि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, और सभी को जब आप लोग पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, तो ही परीक्षा में जाकर के अच्छे नंबर ला सकते हैं। समझ गए। तो सारे प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।